पर हम चर्चा भी करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में सुरजीत मनाज जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। जयदेव रजवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरे लेफ्ट में जगदीप सिंह है, आपका स्वागत है, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। और साथ ही साथ सोहित शर्मा, आपका भी स्वागत है। नाना पटोले जगदीप जी महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाया जाएगा। क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन आप खुद ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की सियासत करते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मुबारक। अक्सर जब हम डिबेट में बैठते हैं तो मैंने देखा है कि मोदी जी की ही स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। चलिए, आज आपने कांग्रेस जी के एक नेता को दिखाया तो सही, लेकिन जिस बयान पर आप बात कर रहे हैं तो ऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि मणिशंकर अय्यर doesn't hold any official post in the Congress, so whatever he had explicated is nothing you could correlate with Congress, which I would like to say. रही बात नाना पटोले की, तो ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी नेता ने किसी संदर्भ में कोई बयान दिया है तो ये व्यक्तिगत तौर पर उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको एक्सप्लिकेट करे। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो शायद अधूरे मंदिर निर्माण को लेकर कुछ कहना चाहते थे। लेकिन मैं विनोद जी माफ़ कीजिएगा, ये पूछना चाहूँगा, ये तमाम जितने नेताओं का आपने जिक्र किया, आपने अभी बात शशि थरूर का भी जिक्र किया, शशि थरूर का जिक्र करते हुए आपने एक बांग्लादेशी मैगजीन का हवाला भी दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में खास तौर से जो ये चुनाव हमने लोकसभा का देखा है, जितने जहरीले बयान भाजपा नेताओं ने और इनके जो शीर्ष पर बैठे नेता हैं, जिनमें खास तौर से मैं माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री जो कम से कम 4 जून तक तो बने ही हैं, उनके संदर्भ में पूछना चाहूंगा, उस पर क्यों बात नहीं होती? कभी वो भैंसों पर चले आते हैं, कभी वो कहते हैं जी आपका मंगलसूत्र जो है वो कांग्रेस ले जाएगी, कभी वो कहते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे थे वो कम्युनिटी जो है उनको सब उठा के कांग्रेस दे देगी। और अभी तो उन्होंने ये तक कह दिया पिछले दिनों कि उन्हें शर्म आती है 2014 के पहले भारत पर। दिस इज व्हाट ही एक्सप्लिकेटेड एंड बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मतलब मेरा तो कहने का भाव यहां पर यह है कि एक जो डिग्निटी है इस पद की जो गरिमा है, उसको कितनी ठेस पहुंची होगी और कितना दर्द हुआ होगा भारतीय पद की गरिमा की आप चिंता मत कीजिए। आपको याद होगा कि कैबिनेट का डिसीजन राहुल गांधी कैसे फाड़ते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पे होते हैं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसको फाड़ दिया, टाइम डाउन कर दिया जाता है। मैं जवाब देना वो गरिमा नहीं थी, मैं जवाब वो पद की गरिमा नहीं थी। पहली बात, आज तक माननीय राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठे। दूसरी बात, अगर कहीं व्यक्तिगत तौर पर उम्र का एक तकाजा होता है, कहीं कोई ऐसी बात हुई भी है, तो आप कैसे तुलनात्मक ढंग से उसको इस बात से जोड़कर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे? विनोद जी माफ कीजिएगा। जगदीप जी, मैंने कब कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? नहीं, लेकिन देखिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के डिसीजन को टर्न आउट किया गया, विनोद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ा गया। I got it, but my point is quite clear here. While talking about the Prime Minister of country, I'm just trying to say what kind of scathing comments which he had given to the country. और जो लास्ट बयान उनका, आप मुझे बताइए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 1 मिनट लूंगा। और उन्होंने ये तक बोल दिया कि टेम्पो पे माल भरकर ले जाया जा रहा है। What do you mean by the word माल? और वो अंबानी और अडानी जिनके लिए उनके ऊपर शुरू से उनकी छवि पर आरोप लगते रहे, छवि धूमिल भी हुई, आज अंततः उनके मुखार बिंद से कम वो नाम तो निकला। लेकिन अगर ऐसा कुछ था और प्रधानमंत्री देश का ये कह रहा है तो भाई ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, अब तक विपक्षी नेताओं का आपने बंटाधार किया, तो जरा भेज दीजिए अपने उन दोस्तों के पास भी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जयदेव रजवाल जी को यह जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को डिग्रेड किया जा रहा है, या यूं भी कहा जा सकता है तार किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया जा रहा विनोद जी। हमारे ये जगदीप जी तो कह रहे हैं, भाई जगदीप जी कह रहे हैं कि 4 जून तक। मैं जगदीप जी को बता दूं कि 4 जून के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ही रहेंगे और इस बार पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर नरेंद्र भाई मोदी ही हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। रही बात कि जो स्टेटमेंट्स आज की डेट में आ रहे हैं, ये कोई अचंभे वाली नहीं है। कांग्रेस और उसके अलायंस ने ओवर एंड अगेन, टाइम एंड अगेन हमेशा ऐसी ही स्टेटमेंट्स दी है। मनीय और शंकर आयर की बात करें, कांग्रेस के बाकी दिग्गज लीडर्स की बात करें,
इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की ही बात की, इनके अलायंस की बात करें, यू सी द वे फारूक अब्दुल्ला इज स्पीकिंग, इन्होंने स्टार्टिंग से ही ऐसे ही बोला, क्योंकि इनका यूएसपी ही यही रहा है। और इनकी इस यूएसपी को भारत के वोटरों ने, हिंदुस्तान के वोटरों ने नकारा है, और उसी का नतीजा है कि अब ये दोबारा ऐसा इंस्टिगेट करना चाहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स दे के उनको लग रहा है कि हम पिछले इलेक्शन से भी पीछे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देके